अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ इस चैनल से, इस वीडियो से, इस सीरीज से जुड़ना चाहिए। आप जुड़िए और हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। मैं आपको आपके जो ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथ, इसके अलावा अकाउंट, उसका वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जो चैप्टर अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ बिजनेस मैथ में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। इस चैप्टर का ये 8वां वीडियो होगा, मतलब 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और 7 वीडियो में मैंने 31 क्वेश्चन करवाए हैं। छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी और पढ़ने में भी आसानी रहे, ठीक है। तो ये वीडियो खास होने वाला है आपके लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए इसमें। 32वां क्वेश्चन होगा ये। आप अगर डॉक्टर BN गुप्ता की बुक देखेंगे उसमें ये 36वां क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बीच में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं और वैसे ही क्वेश्चन छोड़े हैं जो मुझे लगे कि आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बराबर में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करें। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विवेक सामान खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय में 20% ठगता है। ठगता मतलब धोखा करता है। खरीदते समय 20% ठगता है। ठगने का मतलब ये है जब आप खरीदोगे तो 20% कम पैसा दोगे और जब आप बेचोगे तो 20% ज़्यादा पैसा लोगे। बस इतना समझ लीजिए, ज़्यादा पचर में बिल्कुल नहीं फंसिए क्वेश्चन के इस टाइप के। आप बस इतना समझिए कि खरीदेंगे तो 20% ठगने का मतलब ये है कि 20% कम देंगे और बेचेंगे तो 20% ज़्यादा ले लेंगे, यही समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट ही परचेज गुड्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। ऑफ 100 इज 20% लेस। 20% कम पे खरीदा आपने। खरीदते समय 20% धोखा कर रहे हैं, मतलब 20% कम पैसा देंगे आप उसे। जितना सामान खरीदेंगे सामान के रिस्पेक्ट में 20% कम पैसा होगा, ठीक है। तो अगर मैं 100 रुपये का सामान है 20% कम धोखा कर रहा हूँ तो मैं उसको कितना रुपया दूंगा, 100 का 80% दूंगा, मतलब 80 रुपया दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैंने खरीदा कितने में, 80 रुपये में। अगर हिसाब से देखिए जितना का सामान है उतना का कीमत मुझे कितना लग गया, 80 रुपया लग गया, क्योंकि हमने धोखा किया। अब इस 80 रुपया, लेकिन सामान वो 100 का ही है। याद रखेंगे, सामान अगले पार्टी को ये नहीं बताएंगे कि हमने 80 में खरीदा है, धोखा किया है। बताएंगे कि हमने गलत किया है? नहीं बताएंगे। अगले पार्टी को हम बताएंगे कि ये सामान 100 रुपये का है, ठीक है। ये तो धोखे से हमने इतना में खरीदा है, 100 रुपये का ये सामान है और उस पर हम 20% ज़्यादा पैसा लेंगे। तो सेल्स प्राइस कितना होगा माय डियर, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 100 का रुपये सामान है और 20% ज़्यादा लेना है, तो 100 का 20% ज़्यादा लेंगे तो 120% आएगा। सॉल्व कर लेंगे, इसे ये ख़त्म, इसे ये ख़त्म, 120 रुपये। समझे मेरी बात को? हेलो, समझ रहे? आपने खरीदते समय 80 रुपया में खरीदा 100 रुपया का सामान, बेचते समय आपने 100 रुपये का सामान को सामने वाली पार्टी को बताएंगे कि 80 रुपया में खरीदा, नहीं ना। आप बस याद रखेंगे अपने लिए 80 रुपया, ठीक है। आपको कमाई 80 रुपया पे हो रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने कितना कमाया, प्रॉफिट बताओ प्रॉफिट बेमान। देखो, 120 रुपया में बेचा और ख़रीदा आपने 100 रुपया, 80 रुपया में था, तो चुपके से 40 रुपया टान दिए, ठीक है। अब कहोगे सर 80 के हिसाब से इसको नहीं बेचे, फिर वही बात, 80 इसको क्यों बताएंगे? ये तो हमारा मैटर है, अपना इंटरनल मैटर कि हमने उसे 80 रुपया में ख़रीदा, लेकिन सामान तो 100 रुपया का है, ठीक है भाई। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपये। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात कर लें तो प्रॉफिट परसेंट का रूल हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रॉफिट होता है उसको CP से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 40 है उसे हम CP कितना है भाई, अब बताओ 100 होगा कि 80 होगा? हमारे लिए तो 180 है ना, है हमारे लिए। उसका जो CP है वो 80 है, ठीक है। हाँ, अगले पार्टी को हम 100 रुपया बताएंगे, पिछले पार्टी को भी 100 रुपया ही बताए, लेकिन हमारे लिए तो 80 रुपया ही है। तो आइए 80 से डिवाइड कर देंगे और 100 से माय डियर मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 दूना 80, 50 दूना 100, 50%। समझ गए मेरी बात को? पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ 10% था, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, जो लास्ट वीडियो था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। 10% हमने लेस पे खरीदा, मतलब 90 में खरीदा,
सामने वाली पार्टी को 100 रुपये का सामान 10%, सामान 100 रुपये का, बस ये ध्यान में रखना है। आपको एज्यूम कर लेना है कि सामान 100 रुपये का है, 20% धोखा करेंगे तो 80 रुपये में खरीदेंगे, फिर सामान 100 का ही है जिसको हम सामने वाले पार्टी को 20% पर ज़्यादा पे बेचेंगे 120 रुपये। अब आप कहोगे सर 80 के हिसाब से ही बेच लेंगे तो फिर बेईमानी करने का क्या मतलब हुआ? ठीक है, बेईमानी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको बेचना ही है 80 के हिसाब से तो बेईमानी क्यों करेंगे? बेईमानी तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 का सामान 80 में खरीदे और 100 का सामान 120 रुपये में बेच दें। अब हमको प्रॉफिट आ जाएगा 40 रुपया, 40 का परसेंट तोड़ेंगे, 40 रुपया आपने 80 में कमाया ना कि 100 में, क्योंकि आपका 100 थोड़ी ना लगा है, आपका तो 80 रुपया ही लगा है। तो 40 में 80 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट कुट कर दीजिएगा, 50% आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक आध 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आपको, जब तक आपको ना खुद से समझ में आए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। टीचर का काम सिर्फ बताना है, याद रखना और प्रैक्टिस में रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रकाशक लागत मूल्य से 50% अधिक पर पुस्तकों का मूल्य अंकित करता है। मतलब उसका जो पैसा लगा है उससे 50% ज़्यादा वो लिख देता है। ठीक है, तो सर वो लिख देता है, उसको क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू कहते हैं, या लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, या फिक्स प्राइस कह सकते हैं। ठीक है ना, तो फेस वैल्यू मान लेते हैं। तो उसका लगा कितना है तो कुछ तो मानना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज में क्वेश्चन खेल रहा है तो हम 100% मान लेंगे या 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत मूल्य मान लेंगे 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू अंकित मूल्य कितना मानेंगे, इससे 50% ज़्यादा। तो अपनी जगह ये 100 रुपया है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 100% है। तो ये 100 रुपया बढ़ के हो जाएगा 150%, क्योंकि ये 100% था, 50% ऐड कर दिया तो 150% हो जाएगा, मतलब 150 रुपया हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से बंदा ये कॉपी पर लिख के रखा है। अब ये कहता है अगले पार्टी को कि भाई ख़रीदना है तो हम 20% तुमको छूट दे देंगे। ठीक है, अब देखो ये अपनी जगह 100% है, 20% छूट देंगे तो 80% हो जाएगा। तो आफ्टर आप लिख सकते हैं आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को इसने नाम दिया ट्रेड डिस्काउंट। हो सकता है किसी व्यापारी को दे रहा हो बेचने के लिए, तो ट्रेड डिस्काउंट इस नाम इसको देंगे, 20% छूट देंगे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20%। तो 150 रुपये का सामान है, 20% हम छोड़ देंगे तो ये अपनी जगह 100% है, 20% छोड़ेंगे तो एक 80% बचेगा। 15 8 120 मतलब 120 रुपये। ठीक है भाई, समझे मेरी बात को? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 150 रुपये का सामान है, 20% छूट हुआ तो 150 का 20% कितना होगा? 30 रुपया। तो 20% मतलब 30 रुपया देने के बाद कितना बच रहा है? 120 रुपया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब जो है 20% आपने छोड़ दिया तो 120 रुपया पे आके रुका। सामने वाले को कहा कि ऐसा है कि हम 120 में तुमको दे देंगे। ठीक है, लेकिन फिर से हमारा मन आया कि हम उसको 5% और छोड़ देते हैं। मतलब ये जो 120 रुपया लेने जा रहे थे ना, उसको कहा कि ऐसा है भाई रुक जाओ, मैं और तुमको छूट दे रहा हूँ। ठीक है, फर्दर डिस्काउंट इसका नाम दे देते हैं। फर्दर डिस्काउंट मतलब बढ़ाया गया डिस्काउंट जो होगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 5% अतिरिक्त डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा है 120 रुपया का 5% हम तुमको डिस्काउंट और दे दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो हमने दिया व्यापारी के हिसाब से 5%, मैं खुश हो गया तुमसे, 5% और छूट दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये अपनी जगह 100% हो गया और इसका 5% हम काटेंगे तो कितना होगा? 95%। 120 गुने 95%, परसेंट को तोड़ेंगे नीचे में 100। समझ रहे? 95 कहाँ से आया? ये परसेंट है, परसेंट पे मैंने देखा ये अपनी जगह 100% 5% छोड़ेंगे तो ये 95% हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? हेलो, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो 95% हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, लेकिन कटेगा क्या? 19 5 95, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, 19 6 का 114। फाइनली सौदा कितना पे हुआ? 114 रुपये पे हुआ।
अब सामने वाला बंदा कह रहा है 114 रुपया में हमने आपको बेचा है और 100 रुपया मेरी लागत है, मैंने ये सब काम, ये जो बीच में काम किया है उसका तो सिर्फ बेचने के हिसाब से किया है एज ए व्यापारी, लेकिन मेरा लगा तो 100 रुपया है। हम अपना प्रॉफिट तो 100 रुपये के हिसाब से काउंट करेंगे। सामने वाले को हमने मतलब यूँ कहिए बिजनेस का एक धंधा है, तरीका है बढ़ाकर बोलना, ठीक है। तो ये फाइनली हमको 114 रुपया हमको मिल जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ बता सकते हैं? ठीक है सर बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? 100 रुपये का सामान है, 114 में बेचा, तो 114 में से 100 रुपया घटा दीजिए, आपको 14 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का परसेंट में चेंज करना इतना आसान है मैं बता नहीं सकता। 14 प्रॉफिट को ऊपर में रखिए, जितना पर आपने कमाया 100 रुपया लगा के आपने कमाया, ठीक है, गुने 100 कर दिया, कैंसिल, मतलब 14% आपने कमाया, आंसर। हेलो, कितना आसान है, देख रहे हो। डिस्काउंट डायरेक्ट निकाल के आप कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, या नहीं तो इस पर डिस्काउंट निकाल कर अगर आप देखें 120 रुपया का 6% कितना परसेंट, 5%, 120 रुपया का 5% कितना होता है, 5 6 रुपया होता है। तो 120 में से 6 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 114, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, ठीक है। अब डिस्काउंट निकाल कर फिर घटा कर फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था, आपको समझना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन सेम था, इसीलिए हमने छोड़ दिया, आपके बुक में सेम था एकदम, बस आप देखिए बन जाएगा। ये 34 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं और आपके बुक का ये 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि मोहन ने एक पुराना स्कूटर इतना रुपये में ख़रीदा, ठीक है भाई, इसका एसपी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ मोहन का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हो जाएगा, इसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4630 रुपया, ठीक है। और इतना परसेंट कमीशन, 12.5% कमीशन देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है। मैं कमीशन बाद में दूंगा, पहले प्रॉफिट कमाता हूँ, ठीक है। फिर मैं अगले बंदे को कमीशन दे दूंगा अपने एसपी पर, ठीक है ना। फिर जो बचेगा उसके इक्वल करके देख लूँगा मेरा एसपी क्या बनेगा फिर कमीशन लेने के बाद। समझ रहे मेरी बात को। तो इतना का सीधे हम 30% प्रॉफिट ले लेते हैं पहले। कितना का 30% हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम बेचना कितना में चाहेंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा 4630 गुने 130% कर देते हैं सीधे। 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 46 3 को 13, 3 3 9, 6 3 18, 4 3 12, 1 13, 3 6 4 9 11 10 5 1 6, इतना 60-19 रुपया आपका एसपी हो गया। ध्यान से समझना, ये तो बड़ा सीधा सीधा है। कितना में ख़रीदा, इतना रुपया में बेचा, 30% का प्रॉफिट लेकर। ये अपनी जगह 100% 30% लेंगे तो 130% हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक, कुछ नहीं। अब यहाँ पर कहता है कि हमने 12.5% कमीशन भी दिया है। तो अगर हम 12.5% कमीशन देने पर इतना कमा रहे हैं तो 12.5% के हिसाब से मेरा एसपी कितना होगा, ठीक है। तो एसपी हो जाएगा 12.5% कमीशन देने का मतलब 100 रुपया अगर एसपी मान लेते हैं तो 12.5% देते हैं तो 87.5% होगा। तो 87.5% जो है वो है आपका 60-19। लेकिन हमको कमीशन देना है फिर भी हमको इतना आ जाए तो हमारा जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 60-19 गुने 100 अपॉन में 87.5। ऊपर कैलकुलेट कर देंगे 10 चला जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ अपनी बुक से देखकर, और ये आपके पास बुक भी होगा, ठीक है। ये बुक है और इस बुक का ये आंसर है 6879, मतलब 68-79 रुपया आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 68-79 रुपया अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। समझ रहे मेरी बात को। ये आप कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। एसपी जो हमें लेना है वो कमीशन के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये 100 ऊपर और कमीशन नीचे आ जाएगा। कमीशन काटने के बाद जो वैल्यू बचा है वो ये वही वैल्यू है कमीशन काटने के बाद जो आएगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा आंसर होगा। इतना अगर हम ले लेते हैं प्रॉफिट, इतना पर अगर हम बेच लेते हैं तो 12.5% हम कमीशन भी दे पाएंगे। एक्चुअली हम 30% ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो 30% हम कमाना चाहते हैं, इतना में बेचेंगे। लेकिन अगर हम इसी एसपी पर 12% कमीशन देना चाहते हैं तो हम इतना में बेचेंगे, ताकि हम 12% कमीशन भी दे दें और इतना हम कमा भी लें। ठीक है, इतना प्रॉफिट भी हो जाए। समझ गए? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का 35 रुपया में मूल्य, क्रय मूल्य 35 रुपया है, तो हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस 35 रुपया। कोई शक नहीं। उस पर क्या विक्रय मूल्य अंकित किया जाए, उस पर क्या रुपया विक्रय मूल्य अंकित किया जाए कि नगद भुगतान करने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, नगद भुगतान करने पर 10% का लाभ हो। एक चीज़ हमने छोड़ दी है बुक से, मैं लिख दे रहा हूँ। 12.5% छूट देने पर भी, भुगतान करने पर 12.5% छूट देने पर भी, मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। कहता है किसी वस्तु पर का क्रय मूल्य 35 रुपया है, उस पर विक्रय मूल्य अंकित किया जाए कि नगद भुगतान करने पर 12.5% छूट देने पर भी, 12.5% छूट देने पर भी, 10% का लाभ हो। मतलब आप चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह से उसका वैल्यू क्रिएट करें इसका, कि हम उस पर 12.5% छूट भी दें। ठीक है, और हमारा जो है 10% का प्रॉफिट भी हमको मिल जाए। ठीक है भाई, 10% का प्रॉफिट भी हमको मिल जाए। उसी तरह का कमीशन टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमने आपको पीछे पढ़ाया, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। मान लेते हैं हम जो आपका ये जो है फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, छूट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। जो आपका लगता है उससे ज़्यादा आप लिख देते हैं। ठीक है, जो आपका लगा है उससे ज़्यादा लिख दिया, और इस पर छूट देंगे तो इसका जो प्रॉफिट होगा, जितना में आप बेचेंगे उसके हिसाब से इसको इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इधर से आप छोड़ दीजिए, इधर से आप ले लीजिए। ठीक है, यही ना हुआ। जो आपका वास्तविकता है वो तो बिजनेस चल ही रहा है, इतना प्रॉफिट आपको कमाना है, और इतना प्रॉफिट आप कमाने के लिए सामने वाले पार्टी को आपको छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए इतना, और इतना बढ़ाकर इतना से फिर से काट दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? तो आप याद रखेंगे कि एक तो होता है कॉस्ट प्राइस जितना भी आपने खरीदा, एक होता है फेस वैल्यू जो आप अपने हिसाब से तय करते हैं। ठीक है, और इसी पर छूट होती है, क्योंकि जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक छूट कैसे देंगे। अगर हम यहीं पर छोड़ 35 रुपया हमारा लगा है भाई, और इसमें हम 12.5% छोड़ देंगे तो हमको प्रॉफिट होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमको 10% इधर से काटने हैं और ये हमें इसमें से छोड़ने हैं। ठीक है, तो 12%, 12.5% छूट देने पर एसपी। ठीक है, तो 12.5% छूट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 87.5%। ठीक है भाई, यह हमारा एसपी हुआ। तो आप लिख सकते हैं 87.5x अपॉन में 100, ये एसपी हुआ। ये इधर से, अब उधर से पार्टी से हम टानते हैं कैसे, देखो हमारा ये है और इसमें हम 10% सामने वाले से ले लेंगे। ठीक है, तो 10% लाभ के बाद लेने पर एसपी। ठीक है भाई, तो 35 रुपया का हमारा सामान है और 10% लाभ लेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये दोनों बात एक है, इधर से आप घटा कर दीजिए या उधर से बढ़ा कर लीजिए। ठीक है, जब तक ये दोनों एक नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, तब तक आपका प्रॉफिट मिलेगा कैसे? तो जितना आपने छोड़ा है उतना आपको यहाँ पर जो है, जो फेस वैल्यू है कहीं ना कहीं बढ़ा है, और ये इतना के हिसाब से इतना रुपया आपको आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो सामान में कीमत लगा है उससे आप बढ़ा दीजिए, इस पर छूट दे दीजिए, और उतना ही पैसा आप उधर से कमा भी लीजिए। ठीक है, तो दोनों बात इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो याद रखेंगे फेस वैल्यू के छूट देने के बाद का पैसा और क्रय मूल्य पे जो प्रॉफिट लेते हैं वो पैसा दोनों इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं।
ठीक है, तो याद रखेंगे। और वैसे भी मैंने क्या कहा है, छूट देने के बाद बेच रहे हो और उधर से लाभ ले रहे हैं, ये हम पार्टी को दिखा रहे हैं और ये हम अपना पुराना अपना धंधा चला रहे हैं। ठीक है, 35 का सामान है, 10% हम प्रॉफिट लिए और पार्टी को बता रहे हैं कि भाई देखो इतना का सामान था, हमने तुमको इतना में छोड़ा। दोनों बात तो एक हुआ, दोनों बात एक हुआ ना। हम पार्टी को ये तय कर रहे हैं और हमको ये पता है इतना इतना मिल रहा है हमको, दोनों बात एक हुआ। तो आप लिख दीजिए 87.5x अपॉन में 100 बराबर 35 गुने 110 अपॉन में 100 कैंसिल हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालने के लिए 35 गुने 110 अपॉन में 87.5 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट उठ जाएगा तो ऊपर में 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें थोड़ा, तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, 35 गुने 110 गुने 10 और डिवाइड कर देंगे 875। ठीक है, तो ये 44 रुपये आ रहा है। आंसर है क्या? आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, 44 रुपये आ रहा है, सही है, 44 रुपये आ रहा है। ये 44 रुपये आपका आंसर है सारे काटने के बाद। एक बार प्रैक्टिस करिए आप इसे, बस ये ध्यान में रखें कि हमको जो छूट देना है वो देना है फेस वैल्यू पर, और ये जो फेस वैल्यू होगा इस पर छूट देने के बाद जो एसपी आएगा वही एसपी इस पर प्रॉफिट लेने के बाद आएगा। मतलब यहाँ बंदा है और यहाँ मेरा धंधा है। ठीक है, दोनों बातें इक्वल है। हम बंदा को क्या बता रहे हैं, हम सामने वाले पार्टी को क्या बता रहे हैं कि इतना का सामान है, इतना का सामान है। हम पार्टी को 100 रुपया बता रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि आपको इतना में बेचे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि इस पर जो प्रॉफिट लिए हैं वो दोनों बातें एक है। ठीक है, हम इधर से इस पर प्रॉफिट ले लिए, दोनों बात इक्वल कर दिए, बात बराबर है। और आप चाहें तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि 100 रुपये का सामान है और छूट दिया हमने इतना, ठीक है, और इधर से हमको 35 रुपया का 110% आ गया, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म, बात बराबर हो गया। ठीक है, बराबर कर दीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप इसको प्रैक्टिस करिए ज़रूर। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैथ को अगर ज़िंदा रखना है तो प्रैक्टिस से कभी मत भागिए, क्वेश्चन बनाइए। मैथ बहुत मज़ेदार चीज़ है और कोशिश करिए कि मैथ के साथ जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट बन के रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जो तेज है दिमाग का वो खोलता है। ठीक है, वीडियो बाकी अच्छा लगे तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक। पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूँ। अब आपको पैसे दे के पढ़ने हैं कहीं और तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। फ्री में पढ़ने वीडियो आपके पास अवेलेबल है, बुक लीजिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।